उसके साथ अपने आप को जोड़ लें, आंखों के साथ, है ना। अपने आप को जोड़ लें इन द सेंस कि आंखों ने देखा और बुद्धि और हृदय ने उसे स्वीकार किया कि क्या शानदार जीवन है, क्या शानदार प्रकृति है। अब इसी को ध्यान से समझते हैं, है ना। संतोष जी ने बहुत अच्छी बढ़िया शुरुआत दे दी है। आपको पता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है वो सांस नहीं लेता, है ना। गर्भ में बच्चा सांस नहीं लेता, वो एक फ्लूइड में है, वो पैक के बिल्कुल है। ठीक है। अब इसको और गहरे से सोच के देखो कि जब वो परमपिता परमात्मा उसको 9 महीने या जितना भी उसका भूख को जितना भी बनने में समय लगता है, उतने दिन वो उसे बिना श्वास के हमें जीवित रख सकता है ना। एक माँ के अंदर ऐसी व्यवस्था कर सकता है, तो क्या हमारी बाकी के जन्म के बाद की व्यवस्था नहीं कर रखी होगी उसने। तो छटपटाहट किस बात की। हमें लगता है कि हम अपने परिवार को सक्सेसफुल बना लें, फलाने का ये हो जाए, ढिमकाने का ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, इतना हो जाए। ये कुछ भी सोचने जैसा नहीं है। उसी ने तो जन्म से पहले की व्यवस्था बनाई है, जहां हम में से जहां बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कोई भी इसमें बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सच में कुछ नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही हमारे हाथ में चीजें आती हैं, हम उन्हें बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि गर्भ के अंदर अगर हमारा कोई अधिकार नहीं था, तो उसने क्या जन्म के बाद हमें कोई अधिकार दिया होगा। और फिर भी भूल जाते हैं, और पिछले 20 50 60 70 सालों से रोज हमें एहसास करा रहा है कि तुम नहीं हो करता। और हम भी ढीठ हैं एक नंबर के, है ना। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि हम ही करता नहीं है, हम समझ रहे हैं कि हम ही करता है। तो ये समझ को गिराने के लिए ध्यान से सुनिएगा। हम त्राटक की ओर चलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल। महर्षि अरविंद जी का नाम सुना है हम सभी ने। एक ऋषि हुए हैं, अरविंदो, है ना। बंगाल के थे, महर्षि अरविंद नाम था उनका। उनको अरविंदो अरविंदो कहते थे। जब महर्षि अरविंद शुरू शुरू अपनी अर्ली एज में थे, उनको नया नया अध्यात्म का चस्का लगा। वो बहुत सारे गुरुओं के पास जाते, बहुत उपाय करते। जिसने ध्यान का, आध्यात्म का जो तरीका सिखाया उन्होंने अप्लाई किया। ऐसे ही एक दिन रास्ते से जा रहे थे, अचानक कोई सिंपल फटे पुराने लाल कपड़ों वाला सन्यासी जा रहा था। उन्होंने सोचा क्या पता प्रकृति आज इसी से सीख दे दे। आज कोई सुबह से मिला भी नहीं था उनको तर्क वितर्क कुतर्क करने के लिए, है ना। तो उन्होंने उन्हीं को पकड़ लिया। बोले आज या तो ये मुझे कुछ सिखा जाएंगे, या फिर आज आज का दिन कटना तो ऐसे ही चाहिए, असली साधु नहीं नकली साधु से। वो बैठ गए, बोले महाराज आज की खाने की व्यवस्था मेरी, और आज हमारा आपका सत्संग चलेगा। और बिठा लिया। बिठाने के बाद सीधा पहला ही प्रश्न पूछा। बोले कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं ध्यान कैसे लगाऊं, मैं ध्यान कैसे लगाऊं, मैं शांत कैसे बैठूं। तो बहुत सिंपल सा सन्यासी था, उसने कुछ ज्यादा फोकस किया नहीं। उसने बोला कि तू सीखना ही नहीं चाहता। बोले हाँ सीखना चाहता हूं। बोले नहीं चाहता। बोले मैं चाहता हूँ। अरविंद जी बोले, बोले अगर तू चाहता है तो अपने घर जा, अच्छा सा आसन ले जिस पर तू आराम से कंफर्टेबल बैठ सके, और बस आंख बंद करके बैठ जाना। बोले जी फिर। बोले फिर कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज सोचना। अगर तेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो वो ऐसे मानना जैसे मेरे दिमाग के चारों मक्खियां भिनभिना रही हैं। कोई फर्क पड़ता है? जब मक्खियां भिनभिनाती हैं तो क्या फर्क पड़ता है? हमें पड़ता है फर्क। बस इतना ही भरोसा रखना कि आपके मस्तिष्क की ओर मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी और आप शांत बैठे रहो।
जब तक मक्खियां भिनभिनानी कम नहीं हो जाएं या बंद नहीं हो जाएं, तब तक अपने आप को वैसे ही अचेत रखना है। बस शांत एक स्थान पर आरामदायक स्थिति में बिठा देना। महर्षि अरविंद को समझ में आ गया। अब पूछा है तो करना भी पड़ेगा। तो घर गए, घर जाके बैठ गए, बैठे रहे घंटों घंटों के बाद पूरा दिन निकला, पूरा दिन रात्रि निकली। फिर उन्हें हल्का सा एहसास हुआ कि मक्खियां कुछ कम हो रही। और जब हमें थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है तो हमारी आशा भी जगती है, हमें थोड़ा जोश भी आ जाता है, हम थोड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं। महर्षि अरविंद बैठे हुए हैं, बोले कि जब इतनी मक्खियां उड़ गई, सोचो अब आप हम सोचें हमारे मस्तिष्क में कितने विचार चलते हैं, है ना। अगर एक विचार को एक मक्खी माना जाए तो कितनी मक्खियां रही होंगी। कहते हैं कि उनको जो इतना आनंद आ गया कि वो मक्खी खत्म होने का वेट करते रहे। न विरोध था, न उस तरफ ध्यान था, न विरोध था। और वो ऐसे ही 3 दिन लगातार ध्यान में बैठे रहे। एक समय आया कि उनकी सारी मक्खियां उड़ गई। उसी दिन से उनका नाम अरविंद से, अरविंदो से महर्षि अरविंद हो गया। हिम्मत दिखानी पड़ेगी हम सभी को। कई बार हमें लगेगा कि हम सही जा रहे हैं, कई बार लगेगा कि आप रोज रोज का क्यों पंगा लेना, कई बार लगेगा कि कोई जरूरत नहीं है, और कई बार ऐसा लगेगा कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और कई बार बोर भी होंगे भयंकर। और हमें टिके रहना है। हिम्मत यही दिखानी है, क्योंकि हमने हमेशा उतावलापन दिखाया है सबके अंदर। हम सबके अंदर उतावलापन है, या तो पैसा जल्दी कमाने का, ज्यादा कमाने का, या घर दुकान मकान जल्दी बनाने का, या आध्यात्म को प्राप्त करने का भी उतावलापन है। ये सच्चाई है। अब इस उतावलेपन को ही समझना है ना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? त्राटक की तैयारी करते हैं, मक्खियों को भीड़ करते हैं। चलो तैयारी कर लीजिए। आंखें बंद हो, डबडबाने देना, विचार आए आने देना। आंखें धड़के, मतलब आंखें धड़का, आंखें झपझपाएं, झपकने देना। हमें सिर्फ ये मानना है कि मुझे बस शांति से इस 10 मिनट बैठे रहना है। ठीक है, मैं टाइमर लगा दे रहा हूँ। हमारी दो यात्राएं रहेंगी। एक, So, but sometimes when you're into meditation and you're sitting, you feel that the nature's close to you, but sometimes you feel the nature's very far from you. हाँ ये चलता रहेगा, ये मक्खियों का खेल है। और तुम महर्षि अरविंद की कहानी को अपने जीवन में इस तरह से उतार लेना कि किसी भी लाइफ के किसी भी लेसन में अगर हमें सक्सेस चाहिए ना, तो महर्षि अरविंद बन जाना है। ठीक है ना। बस बैठ जाओ। कभी नेचर पास में लगेगी, कभी नेचर दूर लगेगी, कभी बहुत थकान लगेगी, कभी बहुत डर लगेगा। पर कुछ भी लगे, हमें शांत रहना है। तो आइए प्रकाश जला लीजिए, मैं लाइट बंद करूंगा। इस उजाले को, इस प्रकाश के पुंज को एंजॉय करना है। ठीक है। बैठ जाइए बिल्कुल रिलैक्स। इस तरह से इतना रिलैक्स छोड़ दीजिए। अगर आपके पास वीडियो ऑन करके चीजों को देखना चाहें,
मोमबत्ती जरूर जली होनी चाहिए। आइए। हाँ जी, चलिए रिलैक्स होके बिल्कुल देखते रहना है आपको, बिल्कुल न कोई चिंतन न कोई मनन। हो सकता है कि अभी हम आनंद में बैठे हों, गप्पों में बैठे हों, या थोड़े से अपनी किसी और मस्ती में मस्त हों। कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब चीजों को समेटते हैं, क्योंकि इस चीज की भी बहुत जरूरत है। तो ये समय है इस कमी को पूरा करने का। मैं 10 मिनट का अलार्म लगा रहा हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट, एक कॉन्फिडेंस और दृष्टि, प्रकाश।
आंखें बंद कर लीजिए। अभी बस शरीर को स्थिर करना सीखना है। मन क्या सोच रहा है, सही गलत किसी भी पॉइंट पर फोकस नहीं। शरीर एक जगह स्थिर।
धीरे धीरे अपने आप को सचेत करते हुए थोड़ी सी आंखों की मालिश करें, आंखों के अंदर बंद अश्रु बह जाए। थोड़ी सी आंखों की मालिश बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ लगा शांत बैठकर हम देखा खुद को थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम भूले सब चीजों को या नहीं भूले। जब मोमबत्ती देख रहे थे थॉट्स आ रहे थे, फिर कभी थॉट्स के बीच में झूलना, कभी ध्यान आ जाना, है ना, प्रकाश का, कभी फिर थॉट्स का आ जाना, फिर कभी मोमबत्ती का आ जाना। ये ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा और हम भी उसी हिम्मत से बैठे रहेंगे, याद रखना। ठीक है, जब तक हमारे थॉट्स चलेंगे तब तक त्राटक चलता रहेगा। अब हम भी महर्षि अरविंद हैं। ओके, अब चीजों पर आते हैं, क्यों भगवत गीता पढ़नी है। ठीक है, अर्जुन बहुत जल्दबाजी में है, भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी में है कि उसे अब याद आया कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे। अच्छा, आवाज कम आ रही है। अभी आ रही होगी साहब। अर्जुन इतनी जल्दबाजी में है कि वो पूरे युद्ध की तैयारी की उसने 1 साल। ठीक है ना, उसे एक बार भी याद नहीं आया कि ये मेरे बंधु बांधव हैं, है ना, रिश्तेदार हैं, भतीजे भी होंगे, बेटे भी होंगे, सब होंगे युद्ध में शामिल। बिल्कुल याद नहीं आया। और जैसे ही सेना आमने सामने देखी, वैसे ही हाथ पैर फूल गए। अक्सर हम सब के साथ भी यही होता है। हमारे अंदर इतना उतावलापन है सफलता को लेकर, चीजों को लेकर, और सक्सेस को लेकर, समस्या के समाधान को भी लेकर। अगर एक थोड़ा सा पानी फर्श पर फैल जाए ना, हमारे अंदर कितनी बेचैनी हो जाती है। हम थोड़ी सी कोई चीज डिसाइड नहीं कर पाए, हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है। हमें कल का काम याद नहीं आए, हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है। तो हम सब उतावले हैं। कोई उतावला है सक्सेस को लेकर, कोई घर को, कोई गाड़ी को, और कोई आध्यात्म को। किस बात की जल्दी है अध्यात्म को पाने की, बताओ। ये डर है कि मेरी जिंदगी की निकल गई, बाकी की नहीं निकल जाए। तो वो तो निकलेगी, कैसे निकलेगी, क्यों निकलेगी, क्या क्या होगा, वो तो होगा। तो फिर उतावलेपन की जरूरत है कि ये भी सॉर्ट आउट हो जाए, ये भी सॉर्ट आउट हो जाए, सब ठीक हो जाए, मैं फिर ठीक हो जाऊंगी, है ना। इसी उधेड़ बुन को सबसे बड़ी समस्या कहते हैं। वो चीजें तो डेफिनेटली सॉल्व होंगी जो आज हमारी लाइफ में चल रही हैं, चाहे परिवार के किसी सदस्य को लेके, चाहे अपने आप को लेके, चाहे करियर को लेके, चाहे किसी भी चीज को लेके। वो समस्याएं तो बना ही ग्राफ इस तरीके से है कि वो सॉर्ट आउट होंगी, जैसे आज तक होती हुई आई हैं। तो जरूरत है उतावलेपन को छोड़ने की। अब समस्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। अब उतावलापन समस्याओं से आता है। मेरे जीवन में जो समस्या चल रही है, उससे मेरे अंदर उतावलापन आया। अर्जुन के जीवन में जो समस्या चल रही है, उससे वो एकदम व्यग्र हो गया और कृष्ण से पूछ बैठा कि मेरे बस की नहीं है, मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसने कृष्ण से पूछा नहीं है इसका समाधान क्या है,
वो कह रहा है डायरेक्ट कि मैं चाहे ये मुझे मार दें, मुझे अपना मरना पसंद है, मुझे जंगल में जाना पसंद है, ये मुझे कारागृह में डाल दें वो भी पसंद है, पर मैं अपने बंधु बांधवों से नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ कहीं प्रश्न कृष्ण की आतुरता दिखाई दे रही है कि जानना चाह रहा हो। हमारे अंदर भी यही है, भगवान किसी कीमत पे इस समस्या को सॉल्व कर दे। भगवान कहता देखते हैं क्या कीमत दे सकते हो, है ना। नहीं है हमारे पास तो कुछ भी देने के लिए। हाँ, बेचैन ही जरूर है देने के लिए। खुद को इतना बेचैन कर लेते हैं, इतना बेचैन कर लेते हैं कि समस्या बेचैनी में कभी सॉल्व हो सकती है? बताइए, बेचैन मन से कोई अच्छा डिसीजन निकल सकता है? तो समस्या ये नहीं है कि कोई समस्या है। समस्या तब समस्या बन जाती है जब हम बेचैन हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, तब वो समस्या बन जाती है। और ओवर थिंकिंग में पड़े पड़े अचानक उतावलेपन में सॉर्ट आउट करने पर निकल पड़ते हैं। कैसे निकल पड़ते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति बहुत खिन्न भिन्न छिन्न, बहुत उदास, बस गांव से निकल गया अपनी चप्पलें पहन के कि मैं जा रहा हूँ तालाब पे बैठूंगा शांति से आराम से। तालाब के किनारे गया, पैर लटका के आराम से बैठ गया, और तालाब अचानक से उसे होश आया। बोले चलो इस तालाब से ही बात कर लेते हैं। बोले अरे तू इतना शांत क्यों है? मुझे भी तो शांत करना, तू अकेला क्यों शांत है? अब तालाब कुछ बोले तो बोले, वो बना ही शांत है, उसके पास तो कोई आवाज नहीं है। थोड़ी देर तो उसने पूछा, फिर उसके अंदर जो आतुरता थी, व्याकुलता थी, उसे गुस्सा आया। उसने दो चार जो पत्थर नजदीक में पड़े थे वो फेंकने शुरू कर दिए। जब उसने वो पत्थर फेंके तो तालाब के अंदर भी हल्की हल्की लहरें उठी, थोड़ी आवाज हुई, थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ। तब वो खुश हो गया, बोले हाँ अब तू मेरे बराबर आ गया, अब तू शांत नहीं है, अब तू भी मेरी तरह हो गया। बैठा रहा, खुश हो गया, बोले कुछ समस्या सॉल्व हुई। पर थोड़ी देर में देखा तालाब फिर शांत हो गया, क्योंकि उसका तो स्वभाव है शांत होना। बस उसने रिएक्ट नहीं किया। तो बस यही इशारा था उस तालाब का कि हमारे अंदर हर बार डाला जाएगा या समस्याएं हमारे अंदर तूफान लेकर आएंगी, हमें बस डटे रहना है, बैठे रहना, न तूफान के साथ बहना है, न तूफान में सॉल्यूशन निकालना है, बस बैठे रहना है। तालाब में कितने ही पत्थर मारो, एक बार हलचल होगी, वो प्रकृति की हलचल होगी, वो इस शरीर की हलचल होगी, परंतु हमारे अंदर जो गहराई है बिल्कुल तालाब की तरह है, वो उस हलचल को भी समाप्त कर लेगी स्वतः। बस समय देना है। बस यही काम किया भगवत गीता ने, यही काम किया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए। बस इतनी सी जर्नी है ये। फिर शायद इसलिए मैंने बोला ना कि हमें भगवत गीता को बस रिवाइंड करना है, उसे अपने जीवन में एक प्रकाश पुंज की तरह लेकर आना है, एक खुशबू की तरह लेकर आना है। बस उसके सहारे नहीं बैठना, परेशान नहीं होना, है ना। तो हमें पता लगा कि समस्या समस्या नहीं है, हमारा जल्दबाजी होना, जल्दी दिखाना कि अब बस जल्दी से या तो मुझे जो वस्तु मैं चाहती हूँ वो मिल जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, वो सांसारिक भी और वो हमारा अध्यात्म भी हो सकता है। संतोष जी, है ना, कि अब तो प्रभु दे दो, नहीं मांगना, जब मन करे तब दे देना। मैं तालाब की तरह जहां हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जैसी हूँ, मस्त हूँ, नहीं चाहिए। न किसी ने हमारे कान में आके कुर कर दिया, ये सब हम सभी ध्यान से सुनेंगे कि आध्यात्म ऐसा नहीं, ये होता है, ठीक है, सुन लो। पर हमें प्रकृति के भाव के साथ बिल्कुल सम बने रहना है। बिल्कुल तालाब बन जाइए, महर्षि अरविंद बन जाइए। दोनों में कितनी तुलना है कि नहीं? महर्षि अरविंद और उस व्याकुल व्यक्ति में, दोनों में समानता है कि दोनों ही व्यग्र थे, उग्र थे, बेचैन थे। बस वो व्यक्ति ने क्या किया, पत्थर उठा के और बेचैनी फेंकनी शुरू कर दी, और उन्होंने समाधान ढूंढने निकले,
और उनको क्या समाधान मिला कि बस अपनी मक्खियां जो हमारे चारों तरफ भिन भिना रही हैं उनके बैठने का वेट करो, शांत बैठ के। और तालाब में महर्षि अरविंद में यही समानता थी कि दोनों ने अपने आप को रिलैक्स छोड़ दिया। धीरे धीरे तालाब की लहरें भी बैठ गई, धीरे धीरे महर्षि अरविंद के थॉट्स भी जीरो हो गई गहराई। तो समस्या नहीं है, बस हमारा बैठना है, हमारा चीजों को पकड़ना समस्या है। आप देखो, पानी को बंद मुट्ठी कर लो, पानी रुकेगा इसमें? रेत रुकेगा इसमें? सोच के देखो, नहीं ना। आपको बस छोड़ना है चीजों को। आपने अंजलि बनाई, पानी भी ठहर जाएगा, रेत भी ठहर जाएगा। जैसे ही पकड़ने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तुरंत हमारे अंदर आकुलता व्याकुलता आएगी और वो चीजें हमें और व्यग्र कर जाएंगी। बिल्कुल सरलता से यहाँ अर्जुन को भी बस उन्होंने यही सिखा दिया, बोले तू बस हाथ खोल दे, तू बस सरल हो जा, तेरे आगे जो आ रहा है, तेरे से जो हो रहा है, बस वो करता चल। तब अर्जुन थोड़ा रिलैक्स हुआ, है ना। फिर उसके अंदर नया प्रश्न पैदा हुआ, बोले बीच में फिर मैं सरेंडर कर गया तो? बोले बीच का बीच में देखेंगे, क्योंकि हमारी समस्या, हमारा दुख, हमारी बेचैनी हमेशा दो ही चीजों से निकल के आती है। जो अभी अर्जुन सीधा फ्यूचर में चला गया, तो हमारे जितने भी दुख हैं, याद रखना, वो सारे या तो पास्ट में से, अतीत की यादों में से निकल के आएंगे, या फ्यूचर की प्लानिंग में से निकल के आएंगे कि मुझे ये पाना है, इसलिए मुझे मेरे अंदर बेचैनी है। जिस दिन ये मिल जाएगा उस दिन मेरी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बस एक थॉट के साथ विदाई की ओर चलेंगे। सिंपल है, सबने कहावत सुन रखी है हमने। एक व्यक्ति था, बहुत जल्दबाजी में था, अचानक से वो कमरे में कुछ सामान लेने के लिए घुसा, वो लाइट जलाना भूल गया। उसे पता था कहाँ सामान रखा है। बहुत तेज उस सामान को उठाया, वापस आने लगा तो अचानक देखा कि उस कमरे में सांप है। उसने दौड़ के आवाज लगाई, लोग इकट्ठे कर लिए कि सांप है, सांप है। किसी ने लाइट जला दी और अचानक से देखा तो वहां रस्सी पड़ी थी। हमारे जीवन में चारों तरफ यही शोर मचा हुआ है। क्या शोर मचा हुआ है? सांप है, सांप है, सांप है, सांप है। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, परंतु असल में वो क्या है? रस्सी है। कुछ भी नहीं है जीवन में। जो भी हम पाना चाह रहे हैं वो उस व्यक्ति की तरह है जो बस अंधेरे में डर से डरा चला जा रहा है। हम भी जीवन में जिस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, वो बस इसी अंधेपन की और अंधेरे की भाग दौड़ है जो उस व्यक्ति की थी। हम जीवन में जो भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी चीज से डरे हुए हैं, वो सब जैसे ही आध्यात्म का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, तब पता चलता है ये तो रस्सी थी। फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है, फिर मजाक आता है। अब मुस्कुराहट आती है ना, अब हंसी आती है ना, कि कितने बेवकूफ थे। तो एक घर के कोने को सजाने के लिए पूरा गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर छान मारा। फिर पता लगा कि ये तो रस्सी निकली। क्योंकि शांति इसमें, खुशी इसमें नहीं थी कि मेरे घर में कितनी सारी वस्तुएं हैं। खुशी इसमें थी कि मैं कितनी शांत हूँ। फिर उन्हीं वस्तुओं को रख रखाव में हमने तो और तोते पाल लिए, बिल्ली पाल ली। पहले खरीदने में बिल्ली पाली, फिर सिर्फ सफाई में, और किसी दिन मेड ने तोड़ दी। हम हमारे चारों तरफ क्या देख रहे हैं? सांप दिखाई दे रहे हैं, परंतु असल में वो सारी क्या है? जैसे ही होश में आएंगे तो पता चलेगा वो रस्सियां हैं, बिल्कुल रस्सियां हैं। तो हमें इतना ही है। तो
उम्मीद करता हूं हमने त्राटक को पूरी तरह से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब होने दिया। कल भी इसी उम्मीद के साथ त्राटक करेंगे, महर्षि अरविंद के समान। ठीक है, हमें बस बैठना है। जब हम निश्चल होते जाएंगे, हमारे चारों तरफ की मक्खियां, चारों तरफ के उतावलेपन, चारों तरफ की भागदौड़ अपने आप शांत होती जाएगी। अब तक हम कहते थे कि बाहर की समस्या को कुछ समस्या मत समझो, इसका मतलब वो समस्या तो थी, क्योंकि तभी तो मैं कह रहा था ना कि समस्या मत समझिए उसे। मैं जब कह रहा हूं कि समस्या नहीं है, इसका मतलब समस्या है। आप महर्षि अरविंद की तरह बिल्कुल समस्यातीत हो जाओ। अब बस मक्खियां हैं, उड़ रही हैं, अपने आप उड़ती उड़ती विदा हो जाएंगे। तो त्राटक इसी भाव के साथ करना है, बस देखते रहना है, देखते रहना है। उसके बाद आंखें बंद करके भी बस बैठे रहना है। अब कोई लौ नहीं देखनी, ठीक है, बंद आंखों से। अब कोई प्रकाश नहीं देखना, अब बस बैठे रहना है। विचारों को भी नहीं देखना। कभी मैंने मोमबत्ती बुझाई है तो आप नई दूसरी मोमबत्ती मन में जब आप जला के बैठ जाओ। अब बस घटने देना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। और आज हमने इस पल को, इस समय को, इस दौर को एंजॉय किया होगा, है ना। तो आइए रिलैक्स करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आनंदित रहें, ऐसे ही बुद्धत्व को प्राप्त कर जाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्कार जी। Thank you, sir. वेलकम जी। नमस्कार जी।